हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने मीडिएटिंग वेरिएबल्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एसपीएसएस के थ्रू मीडिएशन को चेक कर सकते हैं। राइट, एसपीएसएस में हम मीडिएटिंग वेरिएबल्स मीडिएशन को कैसे रन कर सकते हैं। राइट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मीडिएशन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल इफेक्ट को चेक करना होता है। इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। My first variable is misuse of authorities. This is independent variable. मेरा dependent variable है stress और mediating variable मैंने role ambiguity लिया है। राइट, मैं चेक करना चाहती हूँ कि जो misuse of authorities है वो stress पे डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है और जो रोल एम्बिग्विटी है वो कैसे इम्पेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को कैसे इम्पेक्ट करती है। तो पहला स्टेप जो हमारा है मीडिएशन को रन करने का, दैट इज टू चेक द टोटल इफेक्ट, मॉडल फिट चेक करना। अगर टोटल इफेक्ट मेरा सिग्निफिकेंट आता है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आता है, तभी हमें मीडिएशन को कैरी आउट करना चाहिए। मॉडल फिट हम कैसे चेक कर सकते हैं? राइट, टोटल इफेक्ट हम चेक कर सकते हैं। गो टू एनालाइज, क्लिक ऑन रिग्रेशन, क्लिक ऑन लीनियर। लीनियर में जाने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मेरा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्ट्रेस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं उसे डिपेंडेंट वेरिएबल में ले लेती हूँ। क्लिक ओके। ओके क्लिक करने पे जो मेरे पास टेबल आ रहा है उसमें मेरा वैल्यू देखो, अनोवा टेबल में सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.000। तो मतलब मेरा जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, मेरा मॉडल फिट ठीक है, मतलब मॉडल ठीक है। राइट, तो मुझे आगे मैं मीडिएशन को चेक कर सकती हूँ। ये मेरा पहला टेस्ट हो गया, मॉडल फिट या टोटल इफेक्ट टेस्ट जिसे मैं बोल रही थी। ये बाइवेरिएट रिग्रेशन के थ्रू मैंने चेक कर लिया। अब ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज आई वांट टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द मीडिएटिंग वेरिएबल। मेरे केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज है और जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो रोल एम्बिग्विटी है। राइट, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। आई वांट टू चेक दिस रिलेशनशिप बिटवीन द मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज एंड रोल एम्बिग्विटी। ये मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? ये भी मैं चेक कर सकती हूँ थ्रू बाइवेरिएट रिग्रेशन। राइट, बाइवेरिएट रिग्रेशन के लिए अगेन गो टू एनालाइज, दिस इज द सेकंड स्टेप। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये स्टेप डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एनालाइज, क्लिक ऑन रिग्रेशन, क्लिक ऑन लीनियर। राइट, लीनियर में करने के बाद इंडिपेंडेंट इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज, हम डिपेंडेंट में स्ट्रेस को हटा के रोल एम्बिग्विटी ले लेते हैं। दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि क्लिक ओके। ओके पे जब मैंने क्लिक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेदर माय वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। मेरी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है, 0.000 है। डायरेक्टली गो टू कोफिशिएंट टेबल, हम कोफिशिएंट टेबल पे जाते हैं डायरेक्टली, हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोफिशिएंट टेबल में देखो, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ बी। राइट, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट जो बी वैल्यू है दैट इज 0.627। ये हमारी जो आ रही है, ये आ रही है 0.627। ए की वैल्यू हमारी आ गई 0.627 और जो स्टैंडर्ड एरर है दिस इज 0.079। ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट में एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.000। ये मुझे क्यों चाहिए? ये मुझे चाहिए सॉबल टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए, जिसमें कि मैं ये देखूंगी कि सिग्निफिकेंट जो मेरे इम्पैक्ट आ रहा है मीडिएशन का, मीडिएटिंग वेरिएबल का, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एंड देन आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इफेक्ट को हमने कैलकुलेट कैसे किया था? ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई। राइट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू
carry out a multiple regression so that we can find out the relationship this between the misuse of authorities through role ambiguity, through stress and ambiguity and stress. ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बी की वैल्यू और हमें यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी। इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक बार फिर से रिग्रेशन चलाना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो हम रिग्रेशन चलाएंगे वो मल्टीपल रिग्रेशन होगा। गो टू एनालाइज, क्लिक ऑन रिग्रेशन, क्लिक ऑन लीनियर, राइट। लीनियर पे जब हम जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज हैं, और इस बार हम रोल एम्बिग्विटी को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का इम्पैक्ट जो है वो स्ट्रेस पे देख रहे हैं। मतलब हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी देख रहे हैं और इनडायरेक्ट को भी चेक करेंगे। और डिपेंडेंट में हमारा जो चला जाएगा वो हमारा स्ट्रेस वेरिएबल चला जाएगा। क्लिक ऑन ओके। ओके पे हमने क्लिक किया, डायरेक्टली गो टू द कोफिशिएंट टेबल। सी, जब मैं कोफिशिएंट टेबल पे जाती हूँ तो माई वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, वैल्यू मेरी सिग्निफिकेंट आ रही है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इज 0.01, it is lesser than 0.05 and role ambiguity is 0.000, it is lesser than 0.05। मतलब मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का हम डायरेक्ट इम्पैक्ट जब देख रहे हैं on stress, it is significant 0.01। दिस इज, हम इसमें अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट पे लेंगे, यहाँ से हमें C की वैल्यू मिल रही है। C की वैल्यू इज misuse of authority 0.273, right, 0.273, and standard error is 0.104, right। A की वैल्यू हमें पहले वाले टेबल से ले ली थी हमने। C की वैल्यू क्या थी, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप था बिटवीन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड आर डिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस, राइट। एंड रोल एम्बिग्विटी, ये हमारा वैल्यू है B का, किस पे, रोल एम्बिग्विटी का इम्पैक्ट स्ट्रेस पे, इट इज 0.448, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट 0.448 एंड स्टैंडर्ड एरर इज 0.103, राइट। अब हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ गई। C is direct relationship, direct effect है, right? It is 0.273 with standard error 0.103. Value of A is 0.627 जो हमने ऊपर से निकाली है, आपने देखा होगा, मैं फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे 0.627 and standard error is 0.079 and value of B unstandardized coefficient में 0.448 and 0.103। मुझे ये क्यों चाहिए अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट की वैल्यू, क्योंकि मुझे अभी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को चेक करना है कि जो मेरा मॉडरेटिंग वेरिएबल की वैल्यूज हैं क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करने के लिए। इसके लिए मैं कैसे चेक कर सकती हूँ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को, थ्रू सॉबल कैलकुलेटर। ठीक है, सॉबल टेस्ट कैलकुलेटर, आप ब्राउजर में जाके अगर सॉबल टेस्ट टाइप करेंगे, सॉबल टेस्ट कैलकुलेटर को टाइप करेंगे तो आपके पास सॉबल टेस्ट कैलकुलेटर खुल के आ जाता है, और आप साइट पे क्लिक कीजिए और आपके पास जो पहला टेबल आएगा उस पे आप इनपुट कीजिए। देखो, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, वो कह रहा है ए की वैल्यू मांग रहा है, दैट इज अनस्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ ए, इट वाज 0.627, राइट। वैल्यू ऑफ बी, जो हमारा बी की वैल्यू आई थी, राइट, जो हमारे बी की वैल्यू आई थी दैट वाज that was 0.448, right? Then SA, standard error of A, it was 0.079, आप पीछे टेबल पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, it's 0.079, I'm sorry, and standard error of B was 0.103, 0.627, 0.079, 0.448 and 0.103. Click on calculate. जब हम calculate करते हैं, see the value of P is
0.000. टेस्ट स्टैटिस्टिक, दिस इज सॉबल टेस्ट. सॉबल टेस्ट के Z स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो इट इज 3.8142. Standard error is 0.0736 and value of P is 0.000. राइट. तो मतलब हमारी जो इनडायरेक्ट जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो जो वैल्यू आ रही है दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. राइट. तो मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है जो वैल्यूज उनकी आ रही हैं ए और बी की वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं because it is lesser than 0.05, in fact lesser than 0.01. राइट. अब हमारे पास डायरेक्ट सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी. राइट. जैसे हमने यहीं से इस टेबल से हमारे पास सी की वैल्यू थी यहाँ पे 0.273. नाउ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट को मुझे इनडायरेक्ट की वैल्यू को चेक करना है, इनडायरेक्ट वेरिएबल की. इनडायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है? ए वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ बी. Just multiply that and you will get this, right? Value of A was 0.627. 0.627. I'm sorry, it was 0.627. 0.627 multiplied by value of B was 0.448. 0.448. And it is 0.280. 0.280896 जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 0.280 आ रही है इनडायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यू. और डायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यू अगर हम जाएंगे चेक करेंगे अगर यहाँ पे तो देखो सी की वैल्यू थी इट वाज 0.273, तो 0.280 वैल्यू आ रही है. और हम सॉबल टेस्ट के थ्रू देखें तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से that at 0.000 statistical significant level value of indirect relations, right, it is 0.280896, right. तो अब यहाँ पे आप एक चीज को और समझिए यहाँ पे मेरा जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो भी सिग्निफिकेंट है और जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो भी सिग्निफिकेंट है. इट इज 0.01. वो भी सिग्निफिकेंट है. दिस शोज दैट दिस इज पार्शियल मॉडरेशन. यहाँ पे पार्शियल मॉडरेशन है, फुली मॉडरेशन नहीं है. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्शियल मॉडरेशन कब होता है, जब जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी सिग्निफिकेंट हो, और जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब थ्रू मॉडरेटिंग वेरिएबल जो रिलेशनशिप हो वो भी सिग्निफिकेंट हो. तो इन माय केस दोनों ही सिग्निफिकेंट आ रहे हैं. तो ये मेरा जो मॉडरेशन है दिस इज पार्शियल मॉडरेशन. ये हमारा पार्शियल टाइप का मॉडरेशन है, फुल मॉडरेशन नहीं है. थैंक यू.